हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं क्लास 9th की। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है और उसको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, रियल नंबर जो होते हैं वो सभी इरेशनल और जो आपके रैशनल नंबर्स हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है। यानी कि सारे के सारे इरेशनल और सारे के सारे रैशनल रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और ज़्यादा अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो जैसे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2 है, √3 है, √5 है या पाई है। और रैशनल नंबर की बात करूं तो जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है, 3/1 हो गया, 4/5 हो गया। ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। रीज़न क्या है? बिकॉज रियल नंबर आर कलेक्शन ऑफ irrational and rational numbers। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट जो होता है वो √m की फॉर्म में होता है। तो इसमें जैसे आप एक नंबर लाइन देखेंगे तो ये यहाँ पर मैं इसको 0 कंसिडर करता हूँ, तो इधर नेगेटिव नंबर आते हैं -2, -3, -4, -5, और इस तरफ आप देखते हो 1, 2 सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। अब रूट के अंदर फ्रेंड्स कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिखा जा सकता। नेगेटिव नंबर अगर आप लिखते हो तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, यानी कि वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे? फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट be written in square root form। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? यहां पर फॉल्स हो जाएगी। थर्ड है, इसमें कह रहा है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। देखो, अभी हमने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर होते हैं। इसने यहाँ पे क्या बोला कि रियल नंबर क्या के अंदर हर एक नंबर क्या है? रैशनल है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर तो रैशनल नंबर भी आते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स, एक सेकेंड, रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड सो ऑन। अब कह रहा है अगर इसका स्क्वायर रूट करें, यानी कि जैसे √1 का मैं स्क्वायर रूट करूं तो क्या वो इरेशनल आता है? तो √1 को सोल्व करने पर क्या आ रहा है? हमारा 1 आ रहा है। इसके अलावा इसमें और ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं √4 को सोल्व करता हूँ तो 2 आ रहा है। अब एक और अगर सोल्व करता हूँ तो √9 है, जैसे इसको सोल्व करने पर भी क्या आता है? 3 आता है। क्या ये नंबर इरेशनल है?
नहीं, ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल है। इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नो। इसमें फॉल्स हो जाएगा, नो दिस इज नॉट ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, और एग्जाम्पल हमने जैसे इसके ऊपर यहां पर दे ही दिए। नेक्स्ट देखते हैं, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको दिखाना है कि रूट 5 को आप कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको फ्रेंड्स हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h का जो स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैं यहाँ एक ऐसी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा इसमें, जिसमें कि हमारा h रूट 5 हो। और h रूट 5 कब हो सकता है, जब बेस हमारा क्या हो 2, यानी कि इसका स्क्वायर करूँगा 4 आएगा, और परपेंडिकुलर हमारा 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1, यानी कि ये यहाँ पे 5 आएगा, और इधर क्या है h स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट दोनों तरफ किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या आ गई रूट 5। तो इसका मतलब अगर बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 लिया जाए तो हमें h रूट 5 मिलता है। तो कंसीडर करते हैं एक हमारे पास नंबर लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये 0 वाला है, और इस पर यहाँ आपने एक लाइन खींची है 2 तक, इसे मार्क कर लिया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप इसे मिला देंगे। यहाँ हमने 90 डिग्री का बनाया है। अब ये जो लाइन हमें मिली है कितनी है रूट 5। अब आप अपने कंपास से इस लाइन को यहाँ मेज़र करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। ओ पॉइंट को आप सेंटर कंसीडर करते हुए एक सर्कल बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ से अगर सर्कल बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से इसको काटेगा। अब सर्कल की खासियत क्या होती है कि उसका रेडियस हमेशा बराबर रहता है, यानी कि यहाँ जो ये एक रेडियस का काम कर रहा है रूट 5 है, तो यहाँ जो काटा है इसने यहाँ से लेकर इस सेंटर तक ये भी कितना होगा रूट 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर नीचे लाइन लेकर, फिर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद इसको मिलाया गया। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। रूट 5 जो है एक रेडियस का काम करेगा, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल जहाँ लाइन को काटेगा वहाँ हमें रूट 5 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, आप जो है एक स्पाइरल बना सकते हैं। कैसे, देखिए काफ़ी इजी है। सबसे पहले आप 1 सेंटीमीटर एक लाइन लें, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं 1 सेंटीमीटर। अब इसे आप मिलाएं। अब पाइथागोरस में जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, यानी बेस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ हमें क्या देता है h स्क्वायर देता है। तो इसे जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो 1 + 1 यानी कि 2 आएगा, और h स्क्वायर इधर आ गया। अब इसको कैंसिल किया गया, तो कैंसिल करने पर मुझे क्या मिला, h की वैल्यू रूट 2 मिली। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कितनी है रूट 2। ऐसे ही अगर मैं फिर यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको बेस मान के, रूट 2 को बेस मान के, ये वाली लाइन को यहाँ से इस तरह से यहाँ एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करता हूँ, फिर दोबारा से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ मुझे जो नेक्स्ट लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी रूट 3 मिलेगी। इस तरह से जब मैं इसको लगातार बनाता जाऊँगा तो हमें एक शेप मिलेगी, जो शेप इस तरह की होगी। ठीक है, अब इस शेप में आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारी एक स्पाइरल शेप है, जिसमें हमने फर्स्ट जो है रूट 1 प्राप्त किया, फिर उसके बाद रूट 2, रूट 3, रूट 4, तो एक स्पाइरल शेप यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।